ममता बनर्जी लंदन गई थी निवेश लाने, लेकिन जैसे ही वहां भारत की तरक्की की तारीफ की गई, दीदी का पारा हाई हो गया। दरअसल लंदन में ममता बनर्जी से एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ चुकी है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही वो तीसरे नंबर पर होगी। अनुमान है कि 2060 में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी। इस पर उनका क्या कहना है? तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। होना तो ये चाहिए था कि हाँ, हम भी उसी भारत का हिस्सा हैं, कहकर गर्व से मुस्कुरा देती, लेकिन नहीं। उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। भारत की आर्थिक ग्रोथ को स्वीकार करना उनके लिए किसी बड़े पाप से कम नहीं लगा। अब सवाल ये है, ये मोदी से नफरत है या देश से? कौन सा सच्चा देशभक्त अपने देश की प्रोग्रेस से छिड़ जाता होगा? वैसे भी विदेश जाकर देश की बुराई करना और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत को नीचा दिखाना इंडी नेताओं का ट्रेडमार्क स्टाइल है। राहुल गांधी इस खेल में पहले से माहिर थे, अब ममता बनर्जी भी उसी कतार में खड़ी हो गई हैं। विकास में योगदान 0, लेकिन भारत की छवि खराब करने में 100% इन्वॉल्वमेंट। ममता बनर्जी भारत के इतने बड़े बॉर्डर राज्य की सीएम हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देती। अपने राज्य की एक बेटी को न्याय दिलाने की बात हो, संदेश खाली में पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख की महिलाओं पर क्रूरता की बात हो, टीएमसी के लोगों की गुंडागर्दी, क्राइम्स की बात हो, तो ममता दीदी सारी बातों से पल्ला झाड़ लेती हैं और अगर कोई सवाल पूछ ले तो बिफर पड़ती हैं। जवाब देने के बजाय प्रश्न पूछने वालों को ही अपमानित करने लगती हैं। ममता का डिफेम इंडिया मिशन, ये देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री विदेश जाकर भारत की सफलता स्वीकार तक नहीं कर पाती, असहमति जता रही है। ममता बनर्जी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर कितनी ही सादगी का नाटक कर लें, लेकिन भारत विरोध की कालिख उनके दामन पर साफ नजर आ रही है, जिसे जनता 2026 में पूरी तरह साफ कर देगी। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.